सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 111वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय अध्याय के द्वितीय आन्निक में हम चल रहे थे और उसमें अभाव प्रमाण पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया था कि अभाव की प्रामाणिकता नहीं है और उसमें हेतु दिया प्रमेया सिद्धि है, प्रमेय की असिद्धि होने से। तो उस पर तो वात्स्यायन जी ने कोई विशेष भाष्य नहीं किया था, केवल इतना ही कहा था कि लोक में बहुत सारे प्रमेय अभाव प्रमाण से सिद्ध होते हैं और फिर भी पूर्व पक्षी कह रहा है कि सिद्ध नहीं होते। इतना कह करके उन्होंने फिर उसका उत्तर देना प्रारंभ किया था और फिर आगे 8वें सूत्र में बताया था वस्त्रों का उदाहरण दे करके कि दो प्रकार के वस्त्र जिनमें कुछ में कोई रंग लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, और कुछ वस्त्र उसमें ऐसे हैं जिनमें कोई रंग नहीं है। अब किसी से कहा कि जो बिना रंग वाले वस्त्र हैं उनको ले आओ। अब उनकी पहचान कैसे करेगा वो? बिना रंग वाले वस्त्रों का ज्ञान करना, इसके लिए प्रमाण चाहिए। जहां जहां भी ज्ञान प्राप्ति होगी वहां प्रमाण चाहिए। तो कौन से प्रमाण का प्रयोग करेगा और उस प्रमाण का प्रयोग करते समय वो क्या करेगा, वहां क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा। तो जिन वस्त्रों में रंग नहीं है, रंग के अभाव को देख करके उन वस्त्रों का चयन कर लेगा। तो यहां कुछ न देख करके उन वस्त्रों का ज्ञान हुआ, तो कुछ न देखना ये अभाव हो गया। तो अभाव से वस्त्र जो प्रमेय के रूप में है यहां पर, उनका ज्ञान हो गया। तो अंत में जो लिखा था कि प्रतिपद्य च आनयति, जान करके उन वस्त्रों को ले आता है वो। और आगे फिर कुछ आक्षेप पूर्व पक्षी ने और उठाया था और उसने जो आक्षेप उठाया उसने प्रध्वंसा भाव को मान करके आक्षेप उठाया। अभावों के जो भेद दिए हैं दर्शन में, सबसे पहला कौन सा अभाव होता है? प्राग अभाव। और दूसरा प्रध्वंसा भाव। एक होता है अन्योन्या भाव और एक अत्यंता भाव। है ही नहीं उसकी सत्ता कहीं पर भी। अब यहां जब उसने कहा कि असत्यर्थे ना भावयति चेत, जो 9वें सूत्र में, कि यदि आप ये कहते हैं कि वहां तो रंग था ही नहीं उन वस्त्रों में, पहले से ही नहीं था, जब पहले से ही नहीं था तो ये कौन सा अभाव हुआ? प्राग अभाव। और पहले से नहीं था और उस अवस्था में वहां जब ये कहा जा रहा है कि यहां वस्तु का अभाव हो गया, तो पहले विद्यमानता हो तब अभाव हो। लेकिन यहां पूर्व पक्षी प्रध्वंसा भाव को लेकर के चल रहा है। उसका यह कहना था कि पहले यहां वस्त्रों में रंग होना चाहिए और फिर उनका अभाव होना चाहिए, और फिर आप ये कह सकते हैं कि यहां रंग का अभाव है। लेकिन ऐसा वहां नहीं है। तो प्रध्वंसा भाव को मान करके उसने आक्षेप किया था और सिद्धांती ने क्या मान करके उत्तर दिया? उसने अन्योन्या भाव मान करके उत्तर दिया इसी सूत्र में कि अन्य लक्षणोपपत्ति है। जो अन्य वस्त्र हैं जिनमें वो लक्षण, वो रंग विद्यमान है, उन वस्त्रों में उस रंग की सिद्धि होने से, लेकिन इन वस्त्रों में जिनमें रंग नहीं है
इनमें इनका अभाव है तो अन्य में अन्य का अभाव। तो ये मान करके उसका उत्तर दिया। अब पूर्व पक्षी ने फिर एक आक्षेप उठाया था 10वें सूत्र में कि तत्सिद्धे अलक्षितेषु अहेतु। यहां कल हमारा पाठ समाप्त हुआ था। तो 10वें सूत्र में कहा था कि तत्सिद्धे है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है कि तत्सिद्धे है, अर्थात जो लक्षण वाले वस्त्र हैं उन लक्षण वाले वस्त्रों में उस लक्षण की सिद्धि से अलक्षितेषु, जिनमें लक्षण नहीं किया गया है, जिनमें रंग नहीं लगाया गया है, उनमें ये अहेतु बन रहा है। अर्थात जिन वस्त्रों में जो लक्षित वस्त्र हैं उनमें विद्यमानता तो है उस लक्षण की, उनमें उस लक्षण का अभाव नहीं है, ये मान लिया। लेकिन ये इस बात का अहेतु है कि जो अलक्षित है उसमें उसको नहीं कह सकते। भाष्य देखेंगे इसका कि तेषु वासस्सु लक्षितेषु सिद्धि। तेषु वासस्सु, उन वस्त्रों में, कौन से वस्त्र? लक्षितेषु, जिनमें लक्षण विद्यमान है, उनमें सिद्धि ही अर्थात विद्यमानता येषाम भवति। जिन वस्त्रों में उस लक्षण की सिद्धि हो रही है, न तेषाम अभावः, उन वस्त्रों का अभाव नहीं है। न तेषाम लक्षणानाम अभावः, उन लक्षणों का वहां अभाव नहीं है, वहां तो भाव है उनका। लेकिन यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषाम अलक्षितेषु अभावः इति अहेतुः। परंतु जिन वस्त्रों में वह लक्षण विद्यमान नहीं है और उनमें उसको कहा जाए तो ये अहेतु बनेगा। और यानी खलु भवन्ति तेषाम अभावः व्याहतः, यानी खलु भवन्ति तेषाम अभावः, उनका अभाव जो बताया जा रहा है ये आपस में विरोधी बात है। तो इस तरह से ये पूर्व पक्षी का जो आक्षेप उसने उठाया उसका आगे 11वें सूत्र में उत्तर देते हैं। सूत्र बोलेंगे न लक्षण अवस्थित अपेक्षा सिद्धे है। न से पूर्व पक्षी का निषेध हो रहा है, जो उसने बात कही है कि अर्थात ऐसा नहीं है कि जिन लक्षणों को हम बता रहे हैं हम उनका अभाव बोल रहे हैं। सिद्धांती कह रहा है जिन लक्षणों की विद्यमानता है वस्त्रों में उनके अभाव को हम नहीं बोलते। लक्षण अवस्थित, लेकिन उनमें जो लक्षण अवस्थित है, जो रंग उनमें विद्यमान है, उसकी अपेक्षा से, उसकी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए जिनमें लक्षण नहीं है वहां उस लक्षण की असिद्धि हो रही है। उसकी असिद्धि होने से उनमें पहले से विद्यमान था लक्षण, ऐसा नहीं, अपितु जिनमें लक्षण विद्यमान है उनकी अपेक्षा से अन्य वस्त्रों में उसकी असिद्धि, उसकी अविद्यमानता बताई जा रही है। न ब्रूमो यानी लक्षणानि भवन्ति तेषाम अभावः। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लक्षण विद्यमान है लक्षित वस्त्रों में उनका अभाव है, उनका अभाव नहीं बताया जा रहा है। यहां अभाव किन में बताया जा रहा है? जो अलक्षित हैं। तो किंतु केषुचित लक्षणानि अवस्थितानि, कुछ वस्त्रों में लक्षण अवस्थित हैं और अनवस्थितानि केषुचित, कुछ वस्त्रों में अनवस्थित है वो लक्षण, उनमें नहीं है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए जो व्यक्ति वहां वस्त्र लेने गया है वह लक्षण वाले वस्त्रों को देख करके उनकी अपेक्षा करते हुए अलक्षित वस्त्रों में, यानी लक्षण वाले वस्त्रों की अपेक्षा से अलक्षित वस्त्रों को देख रहा है। येषु लक्षणानां भावम न पश्यति, जिनमें वह लक्षण का भाव, लक्षण की विद्यमानता नहीं देख रहा है। तानि लक्षण भावे न प्रतिपद्यते, तो वहां लक्षण के न होने से उनको वो प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से अभाव प्रमाण भी प्रमाण है, इससे प्रमेय की सिद्धि होती है। लेकिन सिद्धांती ने इसका अंतर्भाव किसमें किया हुआ है? अनुमान में, क्योंकि विषय यहां से प्रारंभ हुआ था कि केवल 4 ही प्रमाण नहीं है, अपितु 4 अन्य प्रमाण भी हैं, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव।
उसमें ऐतिह्य को किसमें लिया था? शब्द प्रमाण के अंतर्गत। और अन्य जो 3 हैं इनका अनुमान में अंतर्भाव कर दिया गया। तो इस तरह से ये भी प्रमाण है। और आगे 12वें सूत्र में इसी को पुष्ट किया। सूत्र बोलेंगे प्राग उत्पत्ते है अभावोपपत्तेश्च। अब यहां ये दिखा रहे हैं, क्योंकि सिद्धांती ने जो आक्षेप उठाया था वो प्रध्वंसा भाव को मान करके उठाया था। ये अन्य अभावी बता रहे हैं कि प्राग उत्पत्ते अभावोपपत्तेश्च, जो पूर्व जब किसी की उत्पत्ति होती है प्रथम बार किसी पदार्थ में, विद्यमानता उसकी आएगी, परंतु उस उत्पत्ति का प्राक क्या होता है? पहले क्या होता है? उसका अभाव। इसका अन्वय करेंगे उत्पत्ते है प्राक अभावोपत्तिश्च, उत्पत्ति का प्रारंभ में उसका अभाव है उसकी सिद्धि होने से। तो यहां 2 प्रकार का इन्होंने दिया है सूत्र में, भाष्य में जो दिया है इन्होंने कि अभाव द्वैतम खलु भवति। अभाव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का यहां। और कौन कौन सा? कि प्राक च उत्पत्ति है अविद्यमानता, उत्पत्ति से पहले किसी की अविद्यमानता, ये प्राग अभाव हो गया। और उत्पन्न से च आत्मनः हानात अविद्यमानता, जो उत्पन्न हो गया है उसके स्वरूप का हान हो जाना, ये उसकी अविद्यमानता है। ये कौन सा अभाव हो गया? उत्पन्न से च आत्मनः हानात अविद्यमानता, ये प्रध्वंसा भाव हो गया। अब यहां क्या था कि तत्र अलक्षितेषु वासस्सु, पहले था अब नष्ट हो गया, अब नहीं है। प्रध्वंस, प्रध्वंस होने से अभाव, प्रध्वंस का अभाव नहीं। प्रध्वंसा भाव का अर्थ प्रध्वंस होने पर जो अभाव हो रहा है वो प्रध्वंसा भाव। अगर प्रध्वंस का ही अभाव कर देंगे तो उत्पन्न से आत्मनुहानात अविद्यमानता तत्र अलक्षितेषु वासस्सु। पीछे जो आक्षेप उठाया था पूर्व पक्षी ने, तो अलक्षित वस्त्रों में क्या था वहां पर कि प्राग उत्पत्ति अविद्यमानता लक्षण। हाँ, जिन वस्त्रों में रंग नहीं लगा हुआ था, जो अलक्षित वस्त्र थे, अलक्षितेषु वासस्सु प्राग उत्पत्ति है अविद्यमानता, वहां उत्पत्ति की अविद्यमानता थी प्रारंभ में। प्राग उत्पत्ति है अविद्यमानता लक्षण, ऐसा अभाव था। लक्षणानाम अभाव, उन लक्षणों का अभाव था। न इतरः, ये इतरः कौन सा है? इतर का अर्थ प्रध्वंसा भाव, अर्थात ऐसा नहीं कि पहले रंग लगाया गया फिर उसको हटाया गया और फिर किसी से कहा कि अब जाओ और जिनका रंग हटा दिया गया है उनको उठा लाओ, ऐसा नहीं। तो प्रध्वंसा भाव नहीं था, वहां पर प्राग भाव था, अर्थात वहां रंग लगा ही नहीं था। तो इस तरह से यहां तक जो प्रकरण हुआ है, प्रारंभ जहां से हुआ था हमारा कि 4 प्रकार के ही प्रमाण नहीं है, अन्य भी हैं। तो इसीलिए यहां अंत में जो पंक्ति दी है, इति द्वादश सूत्रे ही प्रमाण चतुष्टव परीक्षणम, 4 ही प्रमाण है, इसकी परीक्षा यहां पर हो चुकी है। तो कल इतना ये विषय रह गया था इसमें। अब आगे शब्द के विषय पर ये चर्चा करेंगे। और क्योंकि शब्द पर बहुत प्रकार के मत विद्यमान हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं अलग अलग लोगों की, और एक व्यापक विषय भी है, ये प्रमुख विषय भी है, तो इस पर ये काफी लंबी चर्चा चलेगी इस दूसरे आह्निक में। और यहां उसकी भूमिका बना रहे हैं कि आप्तोपदेशः शब्दः, ये सूत्र पीछे का ही दिया इन्होंने। इति प्रमाण भावे विशेषणम ब्रुवता, प्रमाण बताया गया इसको, शब्द को, और प्रमाण बताते हुए इसके साथ में एक विशेषण लगाया। कौन सा विशेषण? आप्तोपदेश। शब्द कैसा हो? आप्त का उपदेश होना चाहिए। तो विशेषण बोलते हुए विशेषणम ब्रुवता नाना प्रकारः शब्द इति ज्ञाप्यते, शब्द नाना प्रकार का है, ये ज्ञापित हो रहा है। तस्मिन्, उस शब्द के विषय में,
सामान्य ने विचारः, यहां सामान्य रूप से ये विचार उठाया जा रहा है कि जिस शब्द को आप बता रहे हैं, शब्द प्रमाण है, आपका उपदेश है, तो ये शब्द किम नित्यः अथ अनित्यः इति, ये नित्य है अथवा अनित्य है। दो प्रकार के यहां पर बातें सामने आ रही हैं और इसमें विमर्श अर्थात संशय हो क्यों रहा है? तो संशय हो रहा है, उसका आगे उत्तर दे रहे हैं। कारण क्या है उसका? तो विमर्श हेतु अनुयोगे, विमर्श का अर्थ संशय, और संशय का कारण पूछा, विमर्श का हेतु, विमर्श का कारण, संशय का कारण, उसका अनुयोग। अनुयोग का तात्पर्य यहां पर विमर्श के हेतु का विषय आने पर, उसका प्रश्न उठाने पर, पूछने पर विप्रतिपत्ति है संशय। तो उसका उत्तर दिया कि विप्रतिपत्ति के कारण से संशय हो रहा है, ये इसका उत्तर हो गया। विप्रतिपत्ति क्या है? किसी एक विषय में विभिन्न मत सुनाई देना। कोई कुछ कह रहा है, विषय एक ही है, अधिकरण एक ही है, और दूसरा उसी विषय में कुछ और कह रहा है लेकिन उससे विरोधी बात बोल रहा है वो। तो ये विरुद्ध ज्ञान जो होता है इसे विप्रतिपत्ति कहेंगे। तो विप्रतिपत्ति के कारण से यहां संशय है, क्योंकि संशय के जो 5 कारण बताए गए हैं पीछे, कौन कौन से हैं? समान धर्म की, समान धर्म की उपपत्ति, और अनेक धर्म की उपपत्ति, और विप्रतिपत्ति, और उपलब्धि की अव्यवस्था, और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। उसमें यहां संशय शब्द में क्यों हुआ? विप्रतिपत्ति के कारण से। अब विप्रतिपत्ति क्या है वो आगे दिखा रहे हैं। अर्थात विरोधी जो बातें सुनने को मिल रही हैं शब्द के विषय में, वो कौन कौन सी हैं? तो इन्होंने यहां पर जो दिए हैं, पहले दिया है कि आकाश गुणः शब्दः, शब्द आकाश का गुण है, ऐसा कहा गया। लेकिन साथ में क्या कहा गया? विभुः नित्यः अभिव्यक्ति धर्मकः इति एके। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है। कुछ आचार्य को मत है इस प्रकार, हैं? कुछ आचार्य को मत नहीं। हाँ, कुछ का मत है, वो कौन है इससे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इनको तो यहां पर विषय को उठाना है। अब उसमें मान लो किसी का नाम भी ले दें तो उससे कोई विषय के ज्ञान में तो अंतर नहीं आएगा। तो यहां व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किन की मान्यता रही है उस काल में, ठीक है, जिनकी भी रही हो। जैसे पीछे कुछ ऐसे विषय आए थे जहां लगा, और टीकाकारों ने, बहुतों ने कह भी दिया कि ये बौद्धों की मान्यता का खंडन हो रहा है, लेकिन बौद्ध उस समय कहा, इस समय उस मान्यता को, उस मिथ्या मान्यता को बौद्धों ने अपना लिया था, तो इनके नाम से जुड़ गया वो और प्रसिद्ध हो गई मान्यता वो। लेकिन उस काल में कौन मानता रहा है? क्योंकि जब से संसार बना है, ये सृष्टि बनी है, तब से विद्या और अविद्या दोनों प्रकार की बातें रहेंगी, संसार के प्रारंभ से ही चली आ रही हैं। तो किसी काल में उस अविद्या को किसी ने अपना लिया, किसी काल में किसी ने अपना लिया, और उन्हीं के नाम से वह विद्या का मत प्रसिद्ध हो जाता है, वो नाम जुड़ जाता है उनके साथ में। कालांतर में वो किसी और के साथ जुड़ गया। लेकिन बात क्या है मुख्य, कि वो अविद्या का स्वरूप है क्या और विद्या का स्वरूप है क्या, उसको समझना है। वो किसके साथ जुड़ा है, किसने कहा है, ये विषय नहीं। तो यहां जब आकाश का गुण शब्द बताया और साथ में कहा कि वह विभु है, व्यापक है और नित्य है, व्यापक भी है और नित्य भी है, और अभिव्यक्ति धर्म कहा। धर्म कैसा है उसका? अभिव्यक्ति, अर्थात उसका प्रकट होना। क्योंकि अगर हम अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे और विभु और नित्य मान लिया तो निरंतर शब्द सुनाई देते रहना चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति जब मानेंगे तो अभिव्यक्ति का कोई हेतु बनेगा, कोई कारण बनेगा, तो कारण के होने पर अभिव्यक्ति होगी, और कारण नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं होगी, लेकिन शब्द की नित्यता रहेगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो विभु भी है वो और नित्य भी है। अब दूसरा मत देखिए कि गंधादि सहवृत्ति ही, गंध
जो अन्य विषय हैं, गंध है, रूप है, रस है, स्पर्श है, क्योंकि शब्द का तो यहां प्रकरण चल ही रहा है, तो अन्य जो गुण हैं उनके साथ रहना, गंध आदि के साथ वृत्ति व्यवहार। तो गंध आदि जहां रह रहे हैं उन्हीं के साथ शब्द रह रहा है। जैसे हमने गंध को लिया, गंध कहाँ है? पृथ्वी में। तो पृथ्वी में गंध है और क्या क्या है? रस भी है, क्योंकि ऊपर के सारे गुण आने ही हैं, रूप भी है और स्पर्श भी है और शब्द भी साथ में रह रहा है। यहां शब्द को दिखाना है कि जहां गंध आदि रह रहे हैं वहां शब्द भी रह रहा है। ऐसे ही जल को लिया तो जल में रस है, रूप है, स्पर्श है और शब्द है। अग्नि को लिया, रूप है, स्पर्श है और शब्द है। वायु को लिया, स्पर्श है और शब्द है। तो शब्द इन सबके साथ में आ गया ना। तो गंध आदि सहवृत्ति ही, जहां गंध आदि रह रहे हैं उन्हीं के साथ साथ शब्द भी रह रहा है। कहां रह रहे हैं ये? द्रव्येषु, द्रव्यों में सन्निविष्ट। हाँ, उनका रहना, वर्तन, विद्यमानता, शब्द का रहना, वृत्ति, तो इनमें ये सन्निविष्ट है। और गंधादिवत अवस्थित, जैसे अन्य गुण उसमें अवस्थित हैं किसी द्रव्य में, ऐसे ही वहां शब्द भी अवस्थित है। और यहां पर भी जैसे जब तक जो द्रव्य विद्यमान है तब तक उसका गुण भी विद्यमान रहेगा, और जब तक द्रव्य विद्यमान है तब तक शब्द विद्यमान है। तो उतने काल के लिए हम उसको नित्य भी कह सकते हैं, लेकिन न भी कहें नित्य, परंतु तब तक विद्यमानता तो रहेगी ही उसकी। लेकिन जब तक द्रव्य विद्यमान है, ये सारे द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि, परंतु शब्द तो लगातार नहीं सुनाई दे रहा है। जबकि आप पुष्प को जब जब सूंघेंगे गंध आएगी, रहेगी नहीं रहेगी? उसमें लगातार निकल रही है गंध जब तक पुष्प है, परंतु शब्द तो लगातार नहीं सुनाई दे रहा है। तो साथ में इस मान्यता वाले को कहना पड़ा कि अभिव्यक्ति धर्म कहा। रह तो रहा है इनमें गंध आदि के साथ में शब्द, लेकिन रहते हुए भी उसका प्रकट होना ये साथ में और जुड़ेगा कि अभिव्यक्ति धर्म वाला है। और अभिव्यक्ति जहां भी होगी वहां अभिव्यक्ति का हेतु होने पर ही अभिव्यक्ति होगी। इति अपरे, कुछ ऐसा मानते हैं। आगे दिया एक तीसरा मत कि आकाश गुण शब्द। आकाश का तो गुण पीछे भी आया है, वो मान्यता यहां इनकी भी है, लेकिन अब इसमें थोड़ा अंतर आ गया कि उत्पत्ति निरोध धर्म कहा। ये पूर्व वाले मत से बिल्कुल विपरीत है। ये वहां देखिए शब्द क्या है? विभु और नित्य, और अभिव्यक्ति धर्म वाले बताए। और यहां क्या है? उत्पत्ति और निरोध। निरोध से तात्पर्य विनाश, उत्पत्ति और विनाश, नष्ट हो जाना। रोकने के लिए कोई मतलब नहीं रहा ना, वो शब्द नहीं रहा, उसी का विनाश हो गया। उत्पत्ति हुई और निरोध हो गया, तो उत्पत्ति के साथ में जब निरोध का अर्थ करेंगे तो विनाश होगा। तो उत्पत्ति और निरोध धर्म वाला है ये शब्द, आकाश का गुण है, ऐसा उन्होंने भी माना। अब साथ में दृष्टांत भी दे दिया कि कैसे, कि बुद्धि के समान, बुद्धिवद इति अपरे। बुद्धि अर्थात ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पीछे आ चुका है ये विषय काफी विस्तार से, और उसका विनाश भी होता है, निरोध भी होता है। तो ऐसे ही शब्द, तो इन्होंने क्या माना शब्द के लिए? अनित्य। अब यहां विप्रतिपत्तियां होने लगी। एक ही व्यक्ति इन सारी बातों को सुन रहा है, उसको बताया जा रहा है, कोई कैसे बता रहा है, कोई कैसे बता रहा है। तो ये क्या हो रहा है? विप्रतिपत्ति, विरोधी ज्ञान उसका उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर इसको अनित्य कह दिया गया। आगे देखिए एक और दिया है इन्होंने कि महाभूत संक्षोभजः। ये जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि, इनमें संक्षोभ, संक्षोभ जब उत्पन्न होता है, इनमें क्रिया विशेष होती है, हिलना होता है, तो उससे जह उत्पन्न, उससे उत्पन्न होता है ये शब्द। और प्रायः आप देखेंगे कि जब भी शब्द उत्पन्न होता है, जैसे हम ही बोल रहे हैं, हम लोग आपस में बोलते हैं, तो कहां हो रहा है संक्षोभ? वायु निकलती है, मुख में टकराती है। ये टकराना क्या है? वायु में गति हो रही है,
अलग अलग अंगों से टकरा रही है। अगर कोई श्वास बाहर न निकाले और शब्द बोलना चाहे, बोल लेगा? उच्चारण होगा ही नहीं। तो वायु में संक्षोभ हो रहा है लगातार, कहीं कोई विस्फोट होता है, तुरंत सारे जो कण हैं वो बिखरते हैं, संक्षोभ हो गया, शब्द उत्पन्न हो गया। हमने कागज फाड़ा, किसी वस्त्र को फाड़ते हैं, वहां भी शब्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? वहां भी संक्षोभ हो रहा है। तो महाभूत संक्षोभजः, इनसे उत्पन्न हुआ है शब्द। अब यहां उत्पत्ति दिखाई जा रही है शब्द की, परंतु साथ में क्या कहा? अनाश्रितः। उसमें आश्रित नहीं है, उत्पन्न हुआ तो है लेकिन टिका नहीं है, कहीं पर कहीं टिक नहीं पाया। उत्पत्ति के बाद जैसे कोई वस्तु हम देखते हैं, आधार उसका मिल गया, वह रही है वहां पर, लेकिन शब्द उत्पन्न तो हुआ संक्षोभ से, लेकिन अब कहां है? कहीं पर भी आश्रित नहीं है, अनाश्रितः। और अनाश्रित है इसलिए अब इनको आगे ये शब्द कहने में सरलता हो गई कि उत्पत्ति धर्म कहा, उत्पत्ति धर्म वाला है, और साथ में निरोध धर्म कहा। तो ये जो चौथी मान्यता है, ये तीसरी मान्यता से कुछ मिलती जुलती है, परंतु वहां इन्होंने तीसरी मान्यता में आकाश का गुण कह करके कहा इसको, और यहां महाभूतों के संक्षोभ से उत्पन्न बताया है। आकाश का गुण है ऐसा नहीं कहा है, परंतु उत्पत्ति और विनाश यहां ये भी मान रहे हैं, अर्थात अनित्यता ये भी स्वीकार कर रहे हैं, इति अन्य। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की मान्यताएं अलग अलग जो मिली, तो इससे विप्रतिपत्ति हुई और उससे संशय उत्पन्न हुआ। अतः संशय बता दिया, इसलिए संशय हुआ है। तो किम अत्र तत्वम, हमें निर्णय करना है इसमें सत्य कौन है, वास्तविकता कौन सी मान्यता में है। तो सबसे पहले तो सिद्धांती ने अपनी प्रतिज्ञा को रख दिया, एक संक्षेप में उत्तर बता दिया कि अनित्यः शब्द इति उत्तरम, के पहले तो आप ये सुन लो कि शब्द अनित्य है, बाकी डिटेल में हम बाद में समझाएंगे। अनित्यः शब्द इति उत्तरम। प्रश्न किया कथम, कैसे? तो सूत्र बोलेंगे, आदिमत्वात् ऐन्द्रियकत्वात् कृतकवत् उपचाराच्च। इन्होंने यहां पर 3 हेतु दिए हैं। किस बात में? क्या सिद्ध करने के लिए? शब्द की अनित्यता। तो 3 हेतु में पहला हेतु है आदिमत्वात्। आदि किसे कहते हैं? आदि प्रारंभ, ठीक है, वो भी अर्थ है। यहां आदि का अर्थ है, स्वयं भाष्यकार बता रहे हैं आगे, आदीयते अस्मात् इति आदि। आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु कुछ ग्रहण करने अर्थ में आती है, लेने अर्थ में, आदान, तो जिससे लिया जाता है। दा धातु से पहले आंग उपसर्ग लगाएंगे तो ग्रहण करना, और आ को हटा देंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जैसे गम और आगम, दान और आदान। तो जैसे कुंभकार घड़ा बना रहा है और घड़ा बनाया उसने, तो घड़ा बनाने के लिए उसने कुछ लिया। क्या लिया? मिट्टी ली, और तब घड़ा बना। तो हाँ कहिए। अब ये विषय छोड़ दो यहाँ पर। ये तो घु संज्ञा है ना इसकी, उपसर्गे घो की, सूत्र आपके पास बैठा हुआ है तैयार। तो आदियते अस्मात्, जिससे ग्रहण किया जाता है। तो जिससे ग्रहण किया जाता है कुछ बनाने के लिए, तो जो रॉ मटेरियल है, सामग्री है, वो उपादान कारण ही तो है। तो यहां सीधा अर्थ लेना है मैं आदि का कारण। आदि का अर्थ कारण, जिससे कुछ उत्पन्न हो रहा है, आदियते अस्मात्। तो शब्द में हेतु दे रहे हैं ये कि शब्द अनित्य क्यों है? आदिमत्वात्, कि इसका भी कारण विद्यमान है, इसकी उत्पत्ति का कारण विद्यमान है। देखो अभिव्यक्ति नहीं लेना है, उत्पत्ति का कारण शब्द का विद्यमान है,
उत्पत्ति का कारण जिसका विद्यमान होता है तो वस्तु उत्पन्न होगी उस कारण से, और उत्पन्न होगी तो नित्य होगी या अनित्य होगी? अनित्य ही होनी है। तो कारण वाला होने से आदिमत्वात् शब्द अनित्य है। दूसरा हेतु दिया है ऐन्द्रियकत्वात्। इंद्रिय ऐन्द्रियक शब्द है, इंद्रिय से संबद्ध, इंद्रिय से संबद्ध को बोलेंगे ऐन्द्रियक। तो ऐन्द्रियक होने से अर्थात शब्द हम जब जानते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इंद्रिय का उसके साथ सन्निकर्ष होता है, और सन्निकर्ष होने पर हम उसको ग्रहण कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं। तो इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने से, गृहीत होने से इसकी अनित्यता है। और कृतकवत उपचाराच्य, कृतक किसे कहते हैं? बना हुआ। पीछे जहां पर तर्क की चर्चा आई थी कि तर्क किसे कहते हैं, ध्यान आ रहा है नहीं? प्रथम आह्निक में पहले अध्याय के, तो वहां क्या दिया था कि ये जन्म का कारण कृतक है या अकृतक है। यानी तर्क का स्वरूप बताने के लिए कि तर्क कैसे उभरता है हमारे अंदर, कि जब ऐसे विषय आते हैं सामने तो वहां हमारे अंदर जिज्ञासा उभरने लगती है। और उस तर्क के आधार पर हम कहां पहुंचते हैं? फिर वो तर्क हमें कहां ले जाता है? प्रमाणों के पास, कि मेरी सामर्थ्य तो केवल उभारना था, बस आगे समाधान तो आपका प्रमाण ही करेंगे। तो इसलिए तर्क को क्या कहा गया वहां? प्रमाण का अनुग्राहक, प्रमाण को ग्रहण कराने वाला अनुग्राहक। अनुग्राहक किसे कहते हैं? अनुग्रह करता है कोई, तो अनुग्रह करता है कोई तो क्या करता है वो? है? अनुग्रह करता है वो हमें ग्रहण कर लेता है, हमें ग्रहण कर लेता है। भाई आपने किसी का उपकार किया तो कोई उसकी समस्या को, उसकी आवश्यकता को आपने दूर किया, तो आपने उसका ग्रहण कर लिया है एक प्रकार से, कि आप हमारे पास आइए, आपकी समस्या को हम दूर कर रहे हैं। तो ये होता है अनुग्रह। और प्रमाण का अनुग्राहक तर्क है। तो यहां कृतक शब्द वहां प्रयोग में आया था। तो कृतक का अर्थ हो गया जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो कृत है, बनाई हुई है। तो शब्द के साथ में भी जैसे अन्य बने हुए पदार्थों के साथ हम व्यवहार करते हैं, वैसे ही शब्द के साथ भी व्यवहार करते हैं। वो कहां कहां करते हैं भाष्य में आगे आएंगे विस्तार से। तो भाष्य देखिए, पहले आदि शब्द को लिया। आदि क्या है? आदिर योनि ही। और अब भी नहीं समझ में आया तो और स्पष्ट कर दिया कारणम। और अब भी नहीं समझ में आया तो व्युत्पत्ति भी दे दी, आदियते अस्मात् इति। तो स्पष्ट है कि आदि का अर्थ हो गया कारण। आदि से योनि है? हाँ, योनि भी कारण को ही कहते हैं। तो आदिर योनि ही, फिर खोला उसको कारणम, और फिर उसका विग्रह भी कर दिया आदियते अस्मादिति। और कारण वाले पदार्थ अनित्य देखे जाते हैं। अब क्योंकि शब्द को इन्होंने कारण वाला कह दिया, ये तो स्पष्ट हो ही गया। तो कारणवत अनित्यम दृष्टम, जो भी वस्तु कारण वाली होगी वो अनित्य जानी जाती है, ये प्रसिद्ध है। अब यहां जब कारण बताया कि शब्द कारण वाला है, तो कौन सा कारण है यही बताना होगा। जैसे घड़े का कारण कोई पूछेगा तो आप बताएंगे मिट्टी कारण है उसका। तो शब्द का कारण कौन है, अर्थात शब्द की उत्पत्ति आप स्वीकार कर रहे हैं और उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं, तो उत्पत्ति का कारण भी होना चाहिए। तो आगे बता दिया उसको कि संयोग विभागजश्च शब्द, संयोग से भी उत्पन्न होता है शब्द और विभाग से भी होता है। कैसे होता है संयोग से? जैसे ये संयोग कर दिया। हाँ, कर दिया, ठीक है, हो गया शब्द उत्पन्न, है ना। और विभाग से अभी बताया था ना, कागज फाड़ना, वस्त्र फाड़ना। कभी कभी देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जब उनको किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, कॉपी दी जाती है लिखने के लिए,
अब मान लो अपने घर में है, माता पिता पास में है या स्कूल में अध्यापक पास में है, और बच्चे शैतान होते ही हैं, और वो कागज को फाड़ते हैं, उनकी आदत है, तो धीरे धीरे फाड़ते हैं जैसे सुन न ले कोई। उसको थोड़ा और हाथ में ऐसे पकड़ लेंगे और हल्के हल्के से फाड़ेंगे। वो भी जानते हैं कि जोर से फाड़ेंगे तो शब्द उत्पन्न होगा और हम पकड़े जाएंगे। इसमें जो फाड़ने की और ये शब्द, ये तो शब्द नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप तो उद्देश्य शब्द है। नहीं, वो तो ठीक है, वहां बात वहीं पहुंचाएंगे धीरे धीरे ये। लेकिन यहाँ जो है सामान्य ने पीछे कहा है कि हम सामान्य रूप से यहाँ पर अब विचार कर रहे हैं। तो यहाँ जो शब्द जो हम व्यवहार में जो देख रहे हैं, सारा जो कुछ हम सुन रहे हैं, तो अभी चर्चा उस पर हो रही है। और उसी के विषय में संशय उठाया था वहां पीछे कि कोई ऐसे कहता है, कोई ऐसे कहता है। तो इस तरह से कारण, संयोग और विभाग, संयोग विभाग जश्च शब्द कारणवत्वात् अनित्य। अब कारण वाला हो गया, कारण पता लग गया, इसलिए अनित्य है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि का पुनः इयम अर्थ देशना। आप ये कारण दिखा करके कहना क्या चाह रहे हैं, आपका भाव क्या है, तात्पर्य क्या है? अर्थ देशना, ये शब्द आपको नया लग रहा होगा। एक नहीं, दिश उच्चारण में नहीं आएगी। तो अर्थ देशना का भाव जो है, यानी आप जो भी वाक्य बोल रहे हैं उसमें क्या तात्पर्य आपका छिपा हुआ है। हाँ, आप क्या कहें, हाँ, निर्देश में वही धातु होती है, वहां निर लगा देते हैं। तो का पुनः इयम अर्थदेशना कारणवत्वात् इति, कारण वाला बता करके, कारण वाला है ये, ऐसा बता करके आप क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर दिया उन्होंने कि उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्द इति भूत्वा न भवति विनाश धर्मकः। उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्द, शब्द उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, और अनित्य है अर्थात इति भूत्वा न भवति, हो करके नहीं रहता है, विनाश धर्मकः, तो विनाश धर्म वाला हो गया। इति सांशयिकम एतत्, ये संशय उत्पन्न कर रहा है। यानी पूर्व पक्षी जो कह रहा है, तो वहां संशय दिखा रहा है क्या कि उत्पत्ति किम उत्पत्ति कारणम संयोग विभागौ शब्दस्य आहोस्वित अभिव्यक्ति कारणम इति अत आह इंद्रियकत्वात्। क्योंकि जब भी कोई शास्त्रकार, सूत्रकार जब सूत्र बनाते हैं और उसमें लक्षण देते हैं किसी को सिद्ध करने के लिए, जैसे पीछे अनुमान प्रमाण के आए थे लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण के आए थे, यहां शब्द की अनित्यता के लक्षण दे रहे हैं ये। तो उसमें लक्षण देते समय जब प्रथम लक्षण देते हैं तो उससे जब पूरी बात सिद्ध नहीं होती, उसकी कहीं अव्याप्ति होने लगे या कहीं अतिव्याप्ति होने लगे, तो फिर अन्य एक और लक्षण बढ़ाएंगे। अब भी कुछ न कुछ संदेह रह जाता है तो और लक्षण बढ़ाएंगे। तो इस तरह से लक्षण बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहां तीन इन्होंने दिए हैं, तीन हेतु दिए हैं इसमें। अब तीन हेतु, प्रथम हेतु दिया इन्होंने कि आदिमत्वात्, लेकिन पूर्व पक्षी क्या कहेगा यहां पर कि आपने कहा कि संयोग और विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, आप उसको कारण बोल रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि संयोग और विभाग ये शब्द का उत्पत्ति का कारण नहीं, ये अभिव्यक्ति का कारण है। तो हो गया ना। अब एक कह रहा है उत्पत्ति का कारण, दूसरा कह रहा है अभिव्यक्ति का कारण। तो अब एक और हेतु देकर के अपने मत की पुष्टि करेंगे। तो यहां उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्द है, ये तो इसने कहा संयोग विभाग से उत्पन्न जो मान रहा है कि भूत्वा न भवति विनाश धर्मकः। तो उसके लिए कहा कि यहां तो संशय उत्पन्न हो रहा है। क्या संशय उत्पन्न हो रहा है कि ये जो संयोग और विभाग है शब्द के, ये उत्पत्ति के कारण है अथवा अभिव्यक्ति के कारण है। क्योंकि इतना मात्र कह देने से कि संयोग और विभाग इसमें कारण बन रहे हैं, कारण हम भी मान रहे हैं, पूर्व पक्षी भी कह रहा है कारण तो हम भी मान रहे हैं संयोग और विभाग को शब्द का, लेकिन कौन सा कारण मान रहे हैं हम? अभिव्यक्ति का। और अभिव्यक्ति का कारण मानेंगे तो शब्द नित्य रहा, शब्द पहले से ही था, लेकिन संयोग और विभाग ने उसकी अभिव्यक्ति कर दी। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, ये उत्पत्ति के कारण है संयोग और विभाग। इसलिए अगला अब लक्षण बढ़ाया, हेतु दिया कि ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रियक होने से।
इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्य ऐन्द्रिय कहा। ऐन्द्रिय को शब्द को खोला कि इंद्रिय की प्रत्यासत्ति होने पर, इंद्रिय की प्रत्यासत्ति से जो ग्रहण करने योग्य है, इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने से इंद्रिय की प्राप्ति वहां हुई है, सन्निकर्ष हुआ है, आपस में संबंध जोड़ा है शब्द के साथ में, तो इंद्रिय की प्रत्यासत्ति के द्वारा ये ग्राह्य है, इसलिए इसका विशेषण बन गया ऐन्द्रियक। अब किमयम व्यंजकेन समान देशः अभिव्यज्यते रूपादिवत अथ संयोगजात शब्दात शब्द संताने सति श्रोत्र प्रत्यासन्नो गृह्यते इति। अब यहां पर भी ये बात उठाई जा रही है कि किमयम, क्या यह शब्द, व्यंजकेन समान देशः, व्यंजक जहां विद्यमान है, जहां शब्द, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि संयोग और विभाग केवल अभिव्यक्ति करने वाले हैं, तो जहां इनका व्यंजक विद्यमान है, जहां इनको व्यक्त करने वाला कारण विद्यमान है, वहां शब्द उत्पन्न हुआ और ग्रहण किसने किया? श्रोत्र ने। तो समान देश में जहां शब्द की अभिव्यक्ति हुई है, किमयम व्यंजकेन समान देशः अभिव्यज्यते रूपादिवत, जैसे रूप किसी वस्तु में विद्यमान है और रूप जहां है वहीं पर नेत्र के सन्निकर्ष होने से रूप हमने कहां जाना? उसी द्रव्य में। और शब्द जो हमने सुना है, शब्द जहां उत्पन्न हो रहा है, क्या वहीं पर इंद्रिय विद्यमान है सुनने वाली, या दूर है? इंद्रिय दूर है, तो वहां तक शब्द जो आया वो कैसे पहुंचेगा? उसका तो उत्तर आगे देंगे ये, लेकिन वहां सुनने वाला, हम जो शब्द सुन रहे हैं, हमारे कान में जो शब्द आ रहा है, वहां उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है, और जहां शब्द विद्यमान है वहां इंद्रिय नहीं है सुनने वाली, तो इंद्रिय के पास शब्द आया है, ठीक है ना। तो यहां दिखाया कि मयम व्यंजकेन समान देशः अभिव्यज्यते रूपादिवत, रूपादि के समान, अथ संयोगजात शब्दात, संयोग से जो उत्पन्न शब्द हुआ है उसके पश्चात शब्द संताने सति, क्योंकि शब्द में ये बात पीछे भी आई थी ना, एक बार प्रकरण आ चुका है शब्द का ये, तो वहां एक शब्द अपने समान दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। समान से एक के लिए है ये समान है ना, समान देश अभिव्यज्यते, समान से, हाँ, समान देश जहां पर शब्द अभिव्यक्त हो रहा है, क्या वहीं पर हमारी श्रोत्र इंद्रिय ग्रहण कर रही है? जैसे मैं बोल रहा हूं और आप कहां सुन रहे हैं बैठ करके, और आप जहां बैठे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं शब्द आपके कान तक पहुंचा है, या नहीं लग रहा है? आपको जो अनुभव हो रहा है, शब्द का ज्ञान हो रहा है, ये आपको आपके कर्ण के पास ही तो हो रहा है। जहां मैं बोल रहा हूं यहां थोड़ी अनुभव कर रहे हैं, यहां थोड़ी है आपके कान, यहां नहीं जान रहे आप शब्द के लिए, तो ये समान देश नहीं हुआ ना। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ, लेकिन संयोग से शब्द उत्पन्न होने के बाद एक शब्द ने दूसरे शब्द को उत्पन्न किया, और पहला वाला नष्ट हो जाएगा, दूसरे ने तीसरे को उत्पन्न किया, अब दूसरा नष्ट हो जाएगा, तीसरा आ गया, ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता रहेगा। और जब ये क्रम आगे बढ़ेगा तो जहां पहला शब्द था वहीं पर दूसरा नहीं किया है उसने उत्पन्न, उसी स्थान पर दूसरा उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न होने के लिए थोड़ा आगे स्थान चाहिए। तो इस तरह से स्थान बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, लेकिन जो शब्द जहां है वो वहीं रहा, जिसकी उत्पत्ति जहां हुई उसने वहीं पर दूसरे को उत्पन्न करके और अपना समाप्त भी वहीं हो गया, वो तो नहीं बढ़ाना आगे, क्योंकि शब्द क्या है? गुण, और गुण में क्रिया होती है, गुण में क्रिया होती नहीं। और अनुभव आ रहा है कि शब्द वहां से आया है, शब्द आ रहा है कान में, ध्वनि आ रही है, हम बोलते हैं कि हाँ भाई आपके पास आवाज पहुंच रही है कि नहीं तो व्यवहार कैसा हो रहा है हमारा कि मानो शब्द में गति हो रही है, लेकिन वास्तव में तो गति नहीं हो रही है, वो यहां दिखा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं दार्शनिक भाषा में शब्द संतान।
शब्द का सम्यक विस्तार। तो उसकी प्रक्रिया है ये कि एक शब्द दूसरे को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को, होते होते जहां तक सुनने वाला बैठा हुआ है वहां तक पहुंचेगा। यानी श्रोत्र के पास जाकर के, श्रोत्र प्रत्यासन्न, वहां जाकर के गृहीत हुआ है वो। तो जहाँ निर्बाध स्थान होगा वहां पर ऐसी स्थिति बन जाएगी, नहीं सुन पाएंगे आप। पर वायु हम कारण क्यों नहीं मानते? नहीं, वायु कारण किस रूप में है? वायु कारण किस रूप में है? वायु कारण शब्द की उत्पत्ति में या अभिव्यक्ति में नहीं है। नहीं, वो वहन करने वाला तो वहन करने वाला कारण नहीं है। आप कहीं बस से बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो आपका अस्तित्व गाड़ी से नहीं बना है। आपका अस्तित्व गाड़ी से नहीं बना है। भाई किसी ने घड़ा खरीद लिया, साइकिल पर रख करके चल दिया पीछे, उसको ले जा रहा है अपने घर पे, तो घड़े के अस्तित्व का कारण क्या साइकिल बनी है? घड़ा तो मिट्टी से ही बना हुआ होगा ना। तो मिट्टी से, लेकिन तो मिट्टी से घड़ा बना, साइकिल पर रख के चल दिए, अब क्या साइकिल कारण है उसका? तो शब्द का माध्यम वायु ठीक है आपका कहना कि शब्द अपने जैसे दूसरे शब्द को कब उत्पन्न कर पाता है? वायु के होने पर, आप यूं कह सकते हैं। और फिर इसमें इतनी चर्चाएं हैं शब्द के विषय में। वास्तव में मैं हमेशा जब पहली बार उठा तभी मेरी यही संदेश रह गया था कि जब ये वायु की उपस्थिति में ही शब्द आगे बढ़ेगा तो हम ये क्यों मानते हैं शब्द शब्द को पैदा करेगा तब जाकर नहीं, किसी की उपस्थिति, किसी की उपस्थिति में किसी का आगे बढ़ जाना ये उसका उपादान कारण नहीं बनता है, उसका वह समवायी कारण नहीं बनता है। यहां जो बात हो रही है वो ये है कि शब्द का कारण क्या है। तो संयोग विभाग बता दिए, अब आगे कैसे चलेगा वहां आप वायु को ले सकते हैं कि आगे गमन कैसे होगा उसका, लेकिन शब्द का अस्तित्व सामने आ गया कि नहीं? वो तो अच्छा, अब आप ये बताइए कि वायु के माध्यम से शब्द जब आगे बढ़ेगा, यानी शब्द अपने को अपने जैसा दूसरा उत्पन्न करेगा, तो इस अवस्था में शब्द पहले से है या नहीं है? जो उत्पन्न करने वाला है वो पहले से है कि नहीं है? तो वायु कारण बनेगी जब पहले से है। तो शब्द है, शब्द उत्पन्न हो चुका है, लेकिन अब वायु के होने पर अपने जैसे को उत्पन्न करेगा, बस इतनी सी बात है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न केवल यहाँ है कि जो हम कहते हैं शब्द आप बोल रहे हैं मेरे तक आ रहा है, इस आने में शब्द शब्द को उत्पन्न कर रहा है, इस कारण से जो है शब्द संतति के द्वारा सुनाई देता है। ठीक है, हम कहते हैं वायु ही वहन करे तो वायु के द्वारा क्यों? ये ऐसा लग रहा है जी इनकी बात से ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द डायरेक्ट आ रहा बिना। हाँ, इनका कहना यह है कि शब्द एक बार उत्पन्न हुआ, शब्द एक बार उत्पन्न हुआ, वायु लेकर के चल पड़ी। उसमें क्रम नहीं है, उसमें उत्पन्न गुण भी नहीं है कि वो किसी को उत्पन्न कर जी, ये भी एक बात आती है। हाँ, क्योंकि वो खुद एक गुण है, खुद एक गुण है, तो उत्पत्ति धर्म भी उसके अंदर जी नहीं है, तो वो बात। हाँ, लेकिन वो शंका वहां भी जाएगी कि शब्द जब गुण है तो उसमें गति कैसे? गुण गति उसको दिया जा रहा ना, जो आपने बोला जिस तीव्र गति से वायु उसको ढोके ले जा रही है, वो तो वायु के ऊपर है। हम धीरे से बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, इसका मतलब वायु ही कारण है उसको। अच्छा, फिर एक बात और भी सुने आप कि कभी कभी तेज वायु चलती है, आती है नहीं, और तेज वायु चलती है और आपने कहा कि वायु के माध्यम से शब्द जा रहा है, तो किधर को जाएगा? जिधर को वायु जाएगी। लेकिन तेज वायु मानो इधर से आ रही है, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं, आप उधर बैठे हैं सामने और एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है जिधर से वायु आ रही है। अब उधर से जो वायु के कण आए हैं वो तो आगे आ चुके, और वो कण मेरे द्वारा बोले शब्द को आगे लेकर के चल पड़ेंगे, तो पीछे वाले को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि वायु तो जो पीछे वाली आगे जा चुकी है। और ये तो आपको स्वीकार कर ही रहे हैं इस बात के लिए कि पीछे की वायु अब वहां नहीं है, वहां से और वायु आ रही है, उधर वाली और आ रही है, और आ रही है, और आ रही है, और जो वायु आ रही है वो शब्द को लेके तो आ नहीं रही है। मेरा वाला शब्द आगे उत्पन्न हो रहा है ना अब, और वहां से लेकर के आगे ही तो जाएगी, पीछे को जाएगी, लौटेगी क्या पीछे को वायु? लेकिन शब्द वहां भी सुनाई देता है। आप ये तो कह सकते हैं पीछे वाले को कम सुनाई दे रहा है, कम तो देगा सुनाई। कभी कभी हम बोलते हैं तो ऐसे देखो, ऐसे हाथ कर लेते हैं। इसका भी तो उपाय है ना, क्योंकि जो वायु उधर से आ रही जी, है और जो वायु यहाँ से जा रही है, नहीं यहाँ से जा रही है, वो जो पीछे आ रही है उसके साथ मिल जाएगी वो। नहीं
इसमें जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो यहाँ से जो निकल रही है उसकी गति को ये वायु मंदा तो करेगी, रोक नहीं पाएगी जी। तो इसलिए धीमी गति से पहुंचेगा मात्र। नहीं, मेरा मुख इधर को है मान लीजिए, और मेरे मुख से जो श्वास निकल रहा है वो इधर को ही तो जाएगा, और उसमें सहायता पीछे वाली वायु ने और कर दी। जैसे कहीं धुआं उठ रहा है मान लीजिए, अब धुआं उठ रहा है और वायु इधर से आ रही है, तो धुआं जो उत्पन्न हो रहा है वो किधर को जाएगा? एक ही दिशा को जाएगा ना, एक ही दिशा को जाएगा पूरा, पीछे उसका एक कण भी नहीं जा सकता। लेकिन शब्द में ये भी इसमें तो फिर आकाश एक कारण है जी, है? तो हम एक अन्य स्थान पर पहुंचे ना, इन्हें वायु से थोड़ा सा हटे अब नहीं, पूरा नहीं हटे वो जी जी चारों है, क्योंकि वायु तो उधर भी है, इधर भी है, और गति बताई जा रही है कि इसको इधर को गति हो रही है, और वो गति तो प्रभाव डालती है। तो यह है अभी चर्चाएं हमारी हो रही हैं, वो एक एक विषय को थोड़ा अंश उसका लेकर के, क्योंकि निर्णय तो ये भी देंगे अंत में, ये सारा आने किसी के लिए है ये। तो यहां जहां तक बात आ चुकी है हमारी, तो इन्होंने जो अब तक स्वीकार किया है कि शब्द संतान हुआ, और शब्द के संतान के होने पर श्रोत्र प्रत्यासन्न, श्रोत्र से उसकी प्रत्याशक्ति हुई, उससे जुड़ा वो, और उसके पश्चात गृह्यते, हमें ज्ञान हो गया उसका। तो इस तरह से यहां अभी हमने दो हेतु पर चर्चा की है, आदिमत्वात् और ऐन्द्रियकत्वात्। आगे ये थोड़ा और रह गया है विषय, अभी इसको अब कल को देखेंगे, अब दूसरी कक्षा का समय हो रहा है। प्रणव ध्वनि।